हेलो प्रतियोगी दोस्त, आपका अपना विजेता YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का ये सामाजिक विज्ञान में से दर्शन शास्त्र विषय का ये सिलेबस है, जिसमें कुल 4 यूनिट हैं। वैदिक व उपनिषद दर्शन की आधारभूत अवधारणा, नंबर 2 सोक्रेटिक सुकरात विधि, कार्टेशियन विधि, 3 नंबर यूनानी नीतिशास्त्र, सुकवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीति शास्त्र, संकल्प, स्वातंत्र्य, दंड के सिद्धांत, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, गीता का निष्काम कर्म, जैन, बुद्ध व गांधी का नीति शास्त्र। ये हमें कुल 4 इकाइयाँ दर्शन शास्त्र की सामाजिक विज्ञान विषय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का यह पाठ्यक्रम है, जिसमें हम दर्शन शास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। दर्शन शास्त्र का हमें सामान्य परिचय जानना जरूरी है। यूनिट 1 से पहले अरस्तु कहता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसमें विवेक और ज्ञान की प्रधानता होती है। इसलिए हम पहले अरस्तु की एक कोटेशन जरूर लिखते हैं। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया, क्योंकि मनुष्य में विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है। इसलिए मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी भी हैं। इसलिए मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया है, क्योंकि मनुष्य में विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है। आगे ये भी होता है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी भी है। इस कारण मनुष्य को पशुओं से अलग किया जाता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य में विवेक होता है, पशु में विवेक नहीं होता है। मनुष्य में विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है, इसलिए वे चिंतन करता है। मनुष्य चिंतन करता है। अब इसको लिखते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी भी हैं। इसी कारण मनुष्य को पशुओं से अलग किया जाता है। पशुओं से अलग किया जाता है। मनुष्य में विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है। विवेक या ज्ञान की प्रधानता होती है, इसलिए वे चिंतन करता है। मनुष्य में दिमाग होता है, इसलिए वो ज्ञान को प्रधान मानकर वो चिंतन करता है। दर्शन शास्त्र वे विषय हैं जिसमें क्या रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। इसमें रहस्यात्मक में क्या होता है कि जगत, आत्मा, परमात्मा, ये प्रश्न होते हैं रहस्यात्मक जुड़े होते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र का विषय रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। और इन प्रश्नों का जवाब देते समय भावना और विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि दिमाग, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। युक्तिपूर्वक जवाब दिया जाता, मतलब लॉजिक जवाब दिया जाता है दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र एक रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देने वाला विषय है। इसको हम नोट्स करते हैं। दर्शन शास्त्र वह विषय है। दर्शन शास्त्र वह विषय है जिसमें रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। दर्शन शास्त्र वह विषय है, रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब दिया जाता, और प्रश्नों का जवाब समय भावना व विश्वास का कदापि सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि दिमाग, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है।
दर्शन शास्त्र वे विषय हैं जिसमें रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। वे इन प्रश्नों का जवाब देते समय भावना व विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता है। भावना व विश्वास का लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके दिया जाता है। बुद्धि का प्रयोग करके युक्तिपूर्वक जब जाता है। युक्तिपूर्वक का मतलब होता है लॉजिक जवाब दिया जाता है। आपके दिमाग में आता होगा कि रहस्यात्मक प्रश्न क्या है। इसमें क्या होता है कि जगत, आत्मा और परमात्मा ये तीनों जुड़े होते हैं। रहस्यात्मक प्रश्न से जुड़े सवाल होते हैं दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय मनुष्य का ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। मतलब दर्शन शास्त्र रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय मनुष्य का ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय मनुष्य का ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय मनुष्य का ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। एक ये है कि मनुष्य तो चिंतन करता है, पशु चिंता करता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य चिंतन करता है, पशु चिंता करता है। मनुष्य और पशु में यही हम अलग करके देखा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र में यह है कि मनुष्य चिंतन करता है, पशु चिंता करता है। यही अंतर है बड़ा। मनुष्य चिंतन और पशु चिंता करता है, मनुष्य चिंतन करता है। इनमें यही बड़ा अंतर है कि मनुष्य चिंतन करता, पशु चिंता करता है। दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय मनुष्य का ज्ञान के प्रति प्रेम नजर आता है। अब हम दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित जानते हैं कि दर्शन शास्त्र किस भाषा का शब्द है। तो दर्शन शास्त्र अंग्रेजी भाषा का फिलोसॉफी कहा गया है। अंग्रेजी भाषा में दर्शन शास्त्र को फिलोसॉफी कहा गया है। अंग्रेजी भाषा का शब्द फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसमें फिलोस यानी प्रेम प्लस सोफिया यानी ज्ञान शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी कहा गया है। अंग्रेजी भाषा का शब्द फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोस प्लस सोफिया, फिलोस का मतलब होता प्रेम, सोफिया का मतलब होता ज्ञान शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। अंग्रेजी भाषा का शब्द फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोस प्लस सोफिया से बना। फिलोस का मतलब प्रेम, सोफिया का मतलब ज्ञान, अर्थात ये ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग है, जिसका है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, ये हो गया। अब हम दर्शन शास्त्र का
अर्थ समझते हैं। दर्शन शास्त्र किस भाषा की धातु से बना है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते दर्शन शास्त्र का अर्थ। दर्शन शब्द संस्कृत की दर्श धातु से बना है। किस भाषा? संस्कृत की दर्श धातु से। दर्शन शब्द संस्कृत की दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। तो दर्शन अर्थात ज्ञान के द्वारा देखा जाए। दर्शन शब्द संस्कृत की दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दर्शन शब्द संस्कृत की दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। अर्थात किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। अर्थात ज्ञान के द्वारा देखा जाए, ज्ञान के द्वारा देखा जाए, वो भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान के द्वारा देखा जाए। यह है संस्कृत की दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, अर्थात ज्ञान के द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का मतलब होता अनिंद्रिय का साक्षात्कार किया जाता है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। तत्व का मतलब होता अनिंद्रिय का साक्षात्कार किया जाता है। भारतीय दार्शनिकों में केवल तत्व के साक्षात्कार से हैं केवल संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वे तो तत्व की अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। ये लिखते हैं कि भारतीय दार्शनिक केवल तत्व के साक्षात्कार से हैं। भारतीय दार्शनिक केवल तत्व के साक्षात्कार से हैं, केवल संतुष्ट नहीं होता है, केवल संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वह तो तत्व की अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। भारतीय दार्शनिक केवल तत्व के साक्षात्कार से हैं, केवल संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह तो तत्व की अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। वह तत्व की अनुभूति भी प्राप्त करना चाहता है। अनुभूति ये दो प्रकार की होती है। अनुभूति दो प्रकार की होती है, इंद्रिय अनुभूति और अनिंद्रिय अनुभूति। अनुभूति दो प्रकार की होती है, इंद्रिय अनुभूति और अनिंद्रिय अनुभूति। इसलिए अनुभूति नंबर 1, अनुभूति नंबर 2, अनुभूति 1 नंबर है इंद्रिय अनुभूति। इंद्रिय अनुभूति और अनिंद्रिय अनुभूति। अनिंद्रिय अनुभूति और इंद्रिय अनुभूति, इनको हम डिटेल में देखते हैं। क्या होती हैं अनुभूति, क्या होती हैं इंद्रिय अनुभूति, क्या होती अनिंद्रिय अनुभूति। नंबर 1 इंद्रिय अनुभूति। नंबर 1 इंद्रिय अनुभूति। इंद्रिय अनुभूति उसे कहते हैं कि इसमें बौद्धिक अनुभूति भी कहा जाता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है। इसमें यही अंतर है कि ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है। इंद्रिय अनुभूति, इसे हम नोट करते हैं, इसे बौद्धिक अनुभूति भी कहा जाता है। इंद्रिय अनुभूति को इसे बौद्धिक अनुभूति भी कहा जाता है। इसे बौद्धिक अनुभूति भी कहा जाता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है। इसे बौद्धिक अनुभूति भी कहा जाता, इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है। नंबर 2 अनिंद्रिय अनुभूति। अनिंद्रिय अनुभूति में इसे आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। इस अनुभूति में ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान नहीं रहता है। इसमें विद्यमान भेद नहीं रहता है। इसे हम नोट करते हैं, इसे आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। अनिंद्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। आध्यात्मिक अनुभूति भी
कहा जाता है, इस अनुभूति में ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान नहीं रहता है। यही बड़ा दोनों अनुभूतियों में अंतर है। उसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है, इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान नहीं रहता है, नहीं रहता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय दार्शनिक तत्व की अनुभूति अनिंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट लिखते हैं कि भारतीय दार्शनिक तत्व की अनुभूति अनिंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए हम अभी भारत के बारे में ही जिक्र करेंगे, क्योंकि भारत का ही दर्शन शास्त्र विशेष तौर से पढ़ना है। इनके साथ हमें पाश्चात्य दर्शन शास्त्र भी देखना है, लेकिन यहाँ भारतीय दार्शनिक तत्व की अनुभूति हमें अनिंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त करता है। भारतीय दार्शनिक तत्व की अनुभूति अनिंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट लिखते हैं कि भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दर्शन में जगत, आत्मा और परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। कि भारतीय धर्म में मोक्ष दर्शन, जगत, आत्मा, परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। भारतीय धर्म को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। मोक्ष दर्शन भी कहा जाता, क्योंकि भारत के अधिकांश धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। भारतीय धर्म को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष दर्शन हमें मोक्ष मिलता कहाँ है? उल्लेख मोक्ष दर्शन का उल्लेख उपनिषद ग्रंथ में है। मोक्ष दर्शन का उल्लेख उपनिषद ग्रंथ में है। मोक्ष दर्शन का उल्लेख उपनिषद ग्रंथ में है। भारतीय दर्शन को आत्म दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को आत्म दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन को आत्मा की सत्ता को मानी जाती हैं, इसलिए आत्म दर्शन भी कहा जाता है। क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन भारत के अधिकांश दर्शन को आत्मा की सत्ता को मानी जाती हैं। भारतीय दर्शन को आत्म दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश दर्शन को आत्मा की सत्ता ही मानी जाती है।